हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी एमएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। ओके, तो आज मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है वो द इंटरपोलेशन ऑफ इक्वल इंटरवल का लिया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बिना कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं होता है। इसलिए आज हम बताएंगे कि कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, और दूसरी बात कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ ईयरली प्रीमियम फॉर पॉलिसीज, ओके, एंड मैच्योरिंग एट क्वेनियल एजेस, एस्टिमेट द प्रीमियम्स फॉर पॉलिसी, ओके, पॉलिसीज एट द एज ऑफ 46 ईयर। ठीक है, मतलब कहने का है कि ये जो टेबल है ये आपके पॉलिसीज़ के रिलेटेड है, पॉलिसीज से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर एज जो बात की गई है वो कहाँ से बात की गई है कि 45, 50, 55, 60, 65 ये आपका रिकॉर्ड दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो प्रीमियम है वो प्रीमियम बताया गया हुआ है। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से टेबल बनेंगे, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनेगी सबसे पहले x, फिर fx, ओके। x का x क्या है, एजेस है। ओके, ये हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। और ये क्या है, प्रीमियम है, प्रीमियम्स है। तो यहाँ पर रख देंगे क्या है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है एंड 65 है। ओके, इसके बाद fx की वैल्यू क्या है, 2.871 है, फिर 2.404 है एंड 2.083 है, 1.862 है एंड 1.712 है। एक सेकंड में देख लूँ नीचे का आ रहा है या नहीं। ओके, तो ये लाइन नहीं दिख रही है ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से इसको भी थोड़ा 50, 55, 60 एंड 65। ओके, फिर 2.0404, 2.083, 1.862 एंड 1.712। ओके, तो अब देखिए इसको ये रखने के बाद सबसे पहले आपका काम क्या करना है कि आपको x रखना है, x की वैल्यू रखनी है, फिर fx की वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, डेल्टा fx लिखना है। ओके, जब तक हम स्टार्ट किए रहेंगे, कब तक, जब तक हमारी लास्ट में वैल्यू सिर्फ
1 बचेगी। 1 मतलब 1 नहीं, वैल्यू कोई भी हो लेकिन सिर्फ 1 ही बचनी चाहिए, मतलब कि 1 वैल्यू बचनी चाहिए, मैं ये कहने का मतलब मेरा। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से डेल्टा एफ एक्स निकालना है। डेल्टा एफ एक्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो नीचे का नंबर है ये वाला, ठीक है, मैं दूसरे कलर से समझा देता हूँ। जैसे ये नंबर है हमारा, ठीक है, ये और ये, तो क्या करना है कि आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है और आपको इसमें इसको घटाना है। किस में घटाना है? इसमें इसको। तो देखिए आप घटाएंगे जैसे तो 2.404 माइनस 2.871, ओके, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है जो मार्केट में अवेलेबल है, ओके, तो आप मार्केट से आराम से खरीद सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि आपको अब कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करूंगा तो टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा, ओके, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, बस मैं आपको समझाता जाऊंगा कि किस तरीके से आया है। तो हमने इसको जब घटाया हुआ है, ठीक है, तो ये वैल्यू देगा हमारा माइनस 0.467। ठीक है, तो मैंने पहली वैल्यू क्या ली थी कि आपको यहाँ से यहाँ घटाना है, ओके, फिर ये आएगा। अब क्या करना है, आपको ये वैल्यू इस तरीके घटानी है। तो कैसे? 2.083 माइनस 2.404, ओके, ये करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.321, ओके। अब इसके बाद सॉल्व करना है ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, इसमें इसको घटाना है। तो कैसे घटाएं? 1.862 माइनस 2.083 इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 0.221, ओके। फिर इसके बाद इसको घटाना है। तो 1.712 माइनस 1.862 इज इक्वल टू माइनस 0.150, ओके, ये वैल्यू आपकी आएंगी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब देखिए अभी कितनी वैल्यू है? अभी तो सिर्फ सिंगल एक वैल्यू तो बची नहीं है ना। इस वजह से हम क्या करेंगे कि फिर हम डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, ओके। इसमें भी क्या करना है, हमको वही रूल अप्लाई करना है जो मैंने इसमें किया था कि नीचे वाले नंबर में ऊपर वाले नंबर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें इसको घटाएंगे। तो मैं डायरेक्ट अब ये नहीं लिखता हूँ, ये चीज़ नहीं लिखता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए। अगर मैं ज़्यादा लिखूँगा तो फिर मेरे पास बोर्ड की कमी हो जाएगी, जगह नहीं बचेगी, ओके। तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि ऐसे इसको इस तरीके से घटाना है। तो आपके पास कैलकुलेटर है, आसानी से आप उसी में घटा सकते हैं। ठीक है, तो जब ये घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 0.146। देन ये इसमें घटाएंगे तो ये आएगा 0.100, ओके। और इसमें इसको घटाएंगे तो आएगा 0.071। ठीक है, अब हम देखिए सॉल्व करेंगे। अभी तो कितनी वैल्यू बची हैं? 3 बची हैं। अभी फिर से हमको सॉल्व करना पड़ेगा डेल्टा क्यूब एफ एक्स, ओके। जब डेल्टा क्यूब एफ एक्स करेंगे तो फिर से हम इसमें इसको क्या करेंगे? निगेटिव कर देंगे। जब इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.046, ओके। एंड इसमें इसको जब घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? ये आएगा माइनस 0.029।
ये आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखिए ये बड़ा है, वो सॉरी ये छोटा, ये बड़ा है, जब इसमें बड़े चीज़ घटाते हैं तो नेगेटिव ही आएगा, है ना। इसके बाद देखिए अभी कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, इसलिए अभी और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने बार हो गया, डेल्टा की पावर 4 fx। इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 0.017 आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमको टेबल बनानी होती है। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला जो लगाने वाले हैं वो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है वो भी हम लगाएंगे। और अभी क्या है कि ये टेबल बन गई है। अब टेबल बनाने के बाद हमारा जो मेन मकसद रहता है कि हमें क्या निकालना है, कि इसने कहा है कि पॉलिसी एट द एज ऑफ 46 ईयर। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हुई है, 45 की बात हुई है, 50 की बात हुई है। 45 से लेके 50 तो कितना हुआ, 46, 47, 48, 49, ये भी तो एज होंगे इनके बीच में। तो उसने ये पूछा है कि भाई 46 ईयर का जो है, ठीक है, उनके लिए क्या वैल्यू होगी। ठीक है, 46 ईयर वाले का हमको निकालना है, तो हमको इसके और इसके बीच की वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसके किसके बीच की, इसके और इसके बीच की वैल्यू क्या है, 46 एज की। तो वो किस तरीके से हम निकालेंगे वो सब हम अभी इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। मैं ऊपर ये इरेज करता हूँ। आपको सिर्फ अभी इसको देखना बस है कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में होगा इसी तरीके का, वो आप सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं बन रहा है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी इतना करने के बाद अब लिखते हैं हम कि 46 ईयर का बोल रहा था। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स क्या है, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है ना। तो हम एक्स की जगह हमारा पूछ रहा है क्या, 46 पूछ रहा है ना। तो एक्स की वैल्यू निकाल। तो देखिए ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये इस तरीके से लिखते हैं a प्लस यू एच। ठीक है, ये इक्वल टू लिखते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि 46 इज इक्वल टू a प्लस यू एच, है ना। तो यहाँ पर a नंबर क्या है, a नंबर होता है ये। ठीक है, a मतलब फर्स्ट नंबर हमें देखना होता है। तो फर्स्ट नंबर फॉरवर्ड निकाल रहे हैं, फॉरवर्ड मतलब यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा a क्या होगा, ये होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 46 इज इक्वल टू 45 प्लस, ओके, एंड यू तो नहीं अपने पास है अभी, h की वैल्यू क्या होगी, तो h की वैल्यू होगी इसका डिफरेंस। ठीक है, h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस क्या होगा, 50 माइनस 45। तो 50 माइनस 45 कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1। ओके, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू 1/5। ओके, u इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा और इसको 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम u आ गया, अब हम निकालेंगे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये लिख देते हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू इंटू डेल्टा एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे a प्लस यू एच, इसको लिखेंगे a प्लस यू एच।
ठीक है, क्योंकि हमें 46 निकालना है ना, तो a प्लस यू एच लगेगा। अब देखिए इसको हम इसमें हम वैल्यू कैसे पुट करना है वो हमको देखना है। तो देखिए F46 इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए एफ ए की वैल्यू होगी हमारी ये, ठीक है। फिर डेल्टा एफ ए की वैल्यू ये होगी, डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू ये होगी, डेल्टा क्यूब एफ ए की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ए का मतलब है एक्स, हम एक्स के फॉर्म में निकालते हैं तो x लिख सकते हैं, अगर x नहीं लिखना है तो a लिखो, जो कि हमारा फॉर्मूला में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हम पुट करेंगे वैल्यू कि एफ ए की वैल्यू, ओके। तो एफ ए मतलब 45 प्लस, अब u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 1/5 है, ये 0.2 लिख सकते हो आप। और डेल्टा एफ ए की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एफ ए मतलब ये है माइनस, तो माइनस 0.467, फिर इसके बाद प्लस इसको लिखेंगे 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू क्या है 0.146 है, ओके। फिर इसके बाद आएगा क्या प्लस डेल्टा क्यूब एफ ए आएगा, डेल्टा क्यूब एफ ए की वैल्यू क्या है, तो ये लिख देंगे माइनस 0.046, ओके, इनटू फिर आएगा u, तो 1/5 u माइनस 1 1/5 माइनस 1, फिर u माइनस 2 1/5 माइनस 2, ओके, अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल, ओके। इसके बाद मल्टीप्लाई, हाँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था पहले ही, ठीक है। तो ये पहले लिख सकते हो या तो बाद में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं में लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस 0.046, इसके बाद 4 में जाएंगे तो प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3, मतलब 1/5 माइनस 1 1/5 माइनस 2 एंड 1/5 माइनस 3, ओके, अपॉन कितने फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके आगे यहाँ पर, ठीक है। एंड 4 कितना है 0.017, ठीक है। तो यहाँ तक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा कि एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन लगा पाओगे, वो भी मुश्किल है और गलत भी हो जाएगा, ठीक है, गलत भी हो जाएगा क्योंकि ये सॉल्व करना कैलकुलेटर के हाथ में रहता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में अलाउ रहता है कि आप जा सकते हो कैलकुलेटर लेकर। अब ये हो गया। तो देखिए सब अब जो सेकंड था कि हमें ये वैल्यू निकालनी थी, u की वैल्यू निकालनी ज़रूरी रहती है। फिर ये u की वैल्यू निकालने के बाद हमको अब यहाँ पर जो h की वैल्यू थी वो क्या थी कि जब x की वैल्यू थी तो उसमें से सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस करने में जितना डिफरेंस आ रहा है 5 का डिफरेंस, तो जितना डिफरेंस आता है वो डिफरेंस होता है h, ठीक है। अब इसके बाद ये सॉल्व हो गया। सॉल्व करने के बाद अब हमको क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर लेने के बाद अब मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो F45 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे F45 की वैल्यू लिखना मैं भूल गया। तो F45 की वैल्यू थी हमारी
2.871, ठीक है, 2.871, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो मैं कैलकुलेटर का सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से सॉल्व करना है, जो आपका जो वैल्यू होगी वो साफ साफ और गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही सही वैल्यू देगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रैकेट के अंदर उसमें जब कैलकुलेटर में सॉल्व करना है तो आपको किस तरीके से लिखना है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये ऐसे रखा रहने दीजिए। आपको ये सॉल्व करना है तो आप पहले ब्रैकेट, उसमें ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाने के बाद उसी में 1/5 लिखिए, ठीक है। उसके बाद उसी में ही दूसरा ब्रैकेट लगाइए, माइनस लिखिए, ठीक है, माइनस फिर 0.467 लिखिए और फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद फिर आप डायरेक्ट उसको इक्वल टू कर देंगे तो आपको तुरंत ही क्या दे देगा, आंसर दे देगा, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से किया कि निगेटिव यहाँ पर रख दूँ फिर उसके बाद सॉल्व कर दूँ तो आप यहाँ तो सही कर लोगे, लेकिन आगे चल के यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको कि यहाँ पर माइनस प्लस का। तो जैसे इसको सॉल्व करना है आपको, जैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 फैक्टोरियल है जैसे, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को हम लिखते क्या हैं, 4 × 3 × 2 × 1 लिखते हैं। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 4 3 × 12, 12 2 × 24, ठीक है, तो यहाँ पर 24 रख देना है, ओके। फिर इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट, कैलकुलेटर में पहले ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आपको 1/5 बनाना है, उसके बाद फिर उसी में ही दूसरा ब्रैकेट बनाना है, उसमें 1/5 -1 लिखना है, अपॉन नहीं लिखना है, डिवाइडेड लिखना है, ठीक है। आप डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, उसमें इस तरीके का चिन्ह होता है, इस तरीके का इसमें साइन होता है, तो वो साइन लगाएंगे, फिर -1 लिखेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ तक चलते जाएंगे, फिर डायरेक्ट इक्वल टू लिख देंगे तो आपको वहाँ पर सही सही वैल्यू दे देगा। अगर आपने इस तरीके से किया कि पहले 1/5 को सॉल्व किया, फिर 1/5 -1 को सॉल्व किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर तीनों को, इसको सबको आपने फिर पॉइंट में रखा, पॉइंट में रखने के बाद फिर आपने मल्टीप्लाई कराया, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, आ तो जाएगा लेकिन टाइम इतना लगेगा आपको कि एग्ज़ाम में आप कर नहीं पाओगे और गलत कर ले जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको ये तरीका मैं बताया जो मैं खुद यूज करता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अब आंसर क्या आएगा, मैं आंसर आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आंसर आने वाले हैं 2.871 -0.0934, ठीक है, एंड -0.1168 -0.002208, ठीक है। फिर माइनस पॉइंट लगाना है 0.0057112, ठीक है। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2.763। और हमेशा अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप हमेशा ये लगाइए, अप्रॉक्स बोलिए, इसको अप्रॉक्स लिखेंगे, ठीक है, तो आपका एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, वो खुद कहेगा कि अच्छा अप्रॉक्सीमेट है, लगभग है, लगभग में ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। तो आप जब देखेंगे कि उस वैल्यू में जब 2 वैल्यू थी कि नहीं थी, 2 वैल्यू थी, एक 45 की वैल्यू क्या थी, 2.8710 थी, और 50 की वैल्यू क्या थी, 2.4040 की वैल्यू थी,
ठीक है। तो आप हमेशा देखेंगे जो 46 होगा वो इसके नंबर के बीच में आना चाहिए, ठीक है, इसके नंबर के बीच में आना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा नंबर आ रहा है या 3 पॉइंट कुछ आ रहा है तो आपका क्वेश्चन आपने गलत लगाया हुआ है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन जो है आपने गलत लगाया हुआ है। इस वजह से देखिए, अब जैसे ये है 2.763 तो इसके बीच का है कि नहीं है। देखिए ये 763 है, यहाँ पर 8710, यहाँ पर 404 है, ठीक है, ये ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हमेशा हम ये चेक करेंगे कि इसके क्या होना चाहिए, इसके बीच का ही नंबर होना चाहिए कि 46 की वैल्यू अच्छे इतनी आ रही है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा, और हमेशा ही आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो कैलकुलेटर का यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन पूछता है वो 4 डिजिट पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक पूछ लेता है, 6 डिजिट तक पूछ लेता है, 3 डिजिट तक पूछ लेता है। तो आप 2 डिजिट तक निकाल सकते हैं अगर माइंड से निकालें, लेकिन आप 6 डिजिट तक नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इस वजह से आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। ओके, चलिए, थैंक यू।